नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन पर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि पुलिस का काम अपराधियों की गोली खाना नहीं, बल्कि उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी ठिकाने लगाने की बात कह डाली। देखिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी। जहां उनका बचपन बीता, उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है, 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? तो एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दे दिया है और एक तरह से उनके मुंह पर कालिख पोत दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या खुद गोली खा ले। दरअसल लखनऊ में आज वैश्विक निवेशकों और कारोबारियों के महासंगम उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 10 का आयोजन हुआ। ताज में हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 2012 से 2017 तक कैसे यूपी में माफियाओं का राज चल रहा था। 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में बता दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर से अपराधी खुलेआम घूमेंगे। इस पर योगी ने कहा कि पुलिस अगर गोली नहीं मारेगी तो क्या गोली खा लेगी। आगे उन्होंने कहा कि कोशिश तो है कि कानून के दायरे में रहकर सभी अपना काम करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप भी इस बात को समझते हो कि अगर सामने वाला शख्स कानून से डर नहीं रहा है तो फिर उसको कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। हालात भी कुछ ऐसे हो जाते हैं और बहुत से लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वो भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसकी ट्रेनिंग इसी बात को लेकर हुई है और जिस भाषा में वो समझे उसे समझा दिया जाए। यानी यूपी में सिर्फ कानून का राज चलेगा, इसके लिए किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसमें अपने पराये सब शामिल हैं। दूसरी तरफ
अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बीजेपी को घेरने की जुगत लगा रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। एसआईआर एनआरसी था, क्योंकि कई लोगों को नागरिकता साबित करनी पड़ी। अभी तक तो हम वोट चोरी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं दीदी को कि जिन्होंने डिजिटल डकैती को बचा लिया। सोचिए, डिजिटल डकैती की उन्होंने, वो क्या हासिल करना चाहते थे? आपकी जो डेटा है उसको हासिल करना चाहते थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच इस वक्त जो सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है वो 2027 विधानसभा चुनावों की तरफ इशारा कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल का आरोप मढ़ दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मांग की कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए जिनके बारे में उनका दावा है कि वो गैर कानूनी तरीके से वोटरों के नाम हटाने के लिए आवेदन कर रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ सुर से सुर मिलाते नजर आए। नहीं, ये हमारा पत्रकार साथी सही अच्छे सवाल पूछ रहा है। बीजेपी चाहती है पीतल के जेवर बनाओ, पीतल के। अब सोने के जेवर नहीं बना सकता कोई। बीजेपी चाहती है कि पीतल के जेवर पहनो, नकली जेवर पहनो। बताओ, सोना खरीद सकते हो? चांदी खरीद सकते हो? नहीं, ये नहीं चाहते गरीब अपनी बेटी की शादी में, घर परिवार की शादी में कुछ जेवर दे दे। हमारे पत्रकार साथी ने सही सवाल उठाया है। अब ये जेवर भी नहीं खरीद सकता कोई। ये जो अब से बीजेपी वालों ने सोना इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से ये महंगाई सोने की बढ़। तो 1 फरवरी और 2 फरवरी को जारी बयानों में कन्नौज सांसद ने आरोप लगाया कि पीडीए और अल्पसंख्यक वोटरों के नाम हटाने के लिए नकली दस्तखत के साथ फॉर्म 7 के आवेदन जमा किए जा रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे को एक बड़ा धोखा बताया, न्यायिक संज्ञान लेने की मांग की और वोटर से और मतदाता लिस्ट में अपने नाम वेरीफाई करने को कहा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रतिनिधियों से भी संदिग्ध मामलों में कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। अखिलेश ने कहा कि नामों को गलत तरीके से हटाने में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। किस तरफ इशारा कर रहे हैं यूपी एसआईआर के आंकड़े? इन आरोपों के बीच 6 जनवरी से 31 जनवरी 2026 के बीच फॉर्म 7 जमा करने का दिन यानी कि वार डेटा दिखाता है कि पूरे महीने में नाम हटाने और आपत्ति आवेदनों में कैसे बढ़ोतरी है। 6, 7 और 8 जनवरी को कोई फॉर्म दर्ज नहीं किया गया। 9 जनवरी को 175 आवेदनों के साथ शुरू हुई, जबकि 10 जनवरी को कोई भी एक्स्ट्रा इसमें इजाफा नहीं हुआ। 11 जनवरी को 2236 नए आवेदनों के साथ इसमें अचानक से बढ़ोतरी दर्ज की गई। फॉर्म 7 भारत के चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यह आवेदन पत्र है जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटाने या वोटर लिस्ट में किसी का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताने के लिए किया जाता है। इसे तब भरा जाता है जब अमुक को लगता है कि किसी मतदाता का नाम लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा तब हो सकता है जब वोटर की जान चली गई हो, यानी उसका निधन हो गया हो, वो हमेशा के लिए दूसरी जगह चला गया हो और उसका नाम 2 बार दर्ज हो, या वो किसी और वजह से बतौर मतदाता पंजीकृत होने के योग्य ना हो। कोई भी मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर सकता है। एसआईआर पर अखिलेश यादव की किसे चेतावनी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आक्रामक रुख तो अपना लिया है और बीजेपी पर वो बड़ा हमला भी बोल रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक वीडियो शेयर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अहम निर्देश दिए। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पे लिखा, एसआईआर में फॉर्म 7 के माध्यम से जो भी कोई किसी और का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने का गैर कानूनी अपराध करेगा उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाई जाए। ये लोगों की पहचान, जाति, सब्सिडी, काम, दुकान, कारोबार, नौकरी, संविदा, खेत, जमीन हड़पने का षड्यंत्र भी हो सकता है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इसलिए हर मतदाता चौकन्ना होकर अपने वोट की जांच पड़ताल करे। समस्त पीडीए प्रहरी जुट जाएं और एफआईआर लिखवाएं या कानूनी मदद के लिए पार्टी कार्यालय से संपर्क करें। वोटरों के नाम काटने में शामिल कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, चाहे वो सत्ताधारी दल का बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री या फिर कोई भी अधिकारी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी और उनके सगी साथियों का भांडाफोड़ करने में जुट जाएं और पीडीए प्रहरी का कर्तव्य और भी मुस्तैदी से निभाएं।
केंद्रीय बजट पर भी इस बीच अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई। वो अलग बात है कि वो उस बजट से खुश नजर नहीं आए, जबकि इस बजट ने यूपी की झोली भर दी है और ये भी अखिलेश यादव को रास नहीं आ रहा। अखिलेश यादव ने इसको भी लेकर सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमने तो पहले ही कहा था, सवाल ये नहीं है कि शेयर बाजार रविवार को खुलेगा, सवाल ये है और कितना गिरेगा। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है तो उसके बजट से क्या होगे। हम तो भाजपा के हर बजट को 1/20 यानी बजट में मानते हैं, क्योंकि वो 5% लोगों के लिए होता है। बीजेपी का बजट अपने कमीशन, अपने लोगों को सेट करने का बजट होता है। बीजेपी का बजट भाजपाई भ्रष्टाचार की अदृश्य खाता बही होता है। इस बजट में ना आम जनता का जिक्र ना फिक्र। उन्होंने कहा कि महंगाई बेतहाशा बढ़ने पर भी मैं जनता को टैक्स में छूट ना देना टैक्स शोषण है। अमीरों के काम, कारोबार और घूमने फिरने पर 10 तरह की छूट दी गई है, लेकिन बेकारी, बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों की उम्मीद की थाली खाली है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त जो आमने सामने की जंग है और जिस तरह के बयान दोनों नेताओं के सामने आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि इस बार भी 2027 का दंगल सीएम योगी वर्सेस अखिलेश यादव होने वाला है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के तर्कश में इतने तीर हैं कि हर तीर इस वक्त निशाने पर लग रहा है और अखिलेश यादव इन तीरों से पूरी तरह से बेहाल और बौखलाए नजर आ रहे हैं। और वही बौखलाहट उनके सोशल मीडिया पर जो ट्वीट आ रहे हैं, जो एक्स पर वो पोस्ट साझा कर रहे हैं, उस पोस्ट में भी उनका दर्द साफ साफ नजर आ रहा है। इधर चाहे वो एसआईआर को लेकर कितना भी शोर मचाते रहें, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जिस रफ्तार से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से वो अपने सियासी पिच को मजबूती से यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का एक एक नेता उड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की धुआंधार बल्लेबाजी के आगे अखिलेश यादव पूरी तरह से बेबस, बेहाल और बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में उन्हें सत्ताधीश बनना है। ये सपना सपना ही रहने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया, चाहे मौका फार्मा कॉन्क्लेव का था, कारोबारियों को यूपी में सेट करने का था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों को सबक सिखाया और निशाना साधा है, यानी एक तीर से कई निशाने सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाए, तो इधर अखिलेश यादव संसद में हंगामा कर रहे हैं और बार बार बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो पूरी तरह से हर बार निराधार और फेक साबित होते हैं। अब देख रहे हैं कि 2027 की जंग को लेकर अभी इन दोनों नेताओं के बीच किस तरह से अभी और ज्यादा बयानबाजी सामने आती है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, लेकिन सियासी तापमान यूपी का काफी बढ़ चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।